बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो जजेस के बीच हुई गुफ्तगू की। कैसी गुफ्तगू हुई जिसके अंदर गिव एंड टेक की बात हो रही थी। एक ऐसी गुफ्तगू जिसका वन लाइनर या हेडलाइन अगर मैं आपको दूं तो वो ये होगी कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, क्यों करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये सब डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो कि खबर कम पैगाम ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप उस खबर को खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा होने तो नहीं लग रहा या ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, पर फिर भी ये खबर आई कहाँ से है। तो ये खबर नहीं, ये पैगाम है, और वो क्या पैगाम है, किसने पैगाम दिया है, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम एक अच्छी खबर से आगाज़ कर लेते हैं, और इसलिए अच्छी खबर से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आजकल तो अच्छी खबरें ढूंढनी पड़ती हैं, एक्चुअली ढूंढ कर निकालनी पड़ती हैं। और जो अभी की अच्छी खबर है वो ये है कि कल सुबह मतलब सहरी के टाइम पे 4 बजे इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अपने घर पहुंच गए। ये बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट सियालकोट पुलिस के जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से की गई। ये बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं इशफाक साहब, उन्होंने की। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर की जिसके अंदर वो और इमरान रियाज थे, और वो चूम रहे थे इमरान रियाज को। और अच्छी खबर ये इसलिए है क्योंकि आप किसी भी एंकर व्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी है, लेकिन किसी को भी इतना टाइम विदाउट किसी सॉलिड केस के, किसी सॉलिड बेस के कन्फाइनमेंट में रखना। अच्छा, अभी मैं बहुत सोच के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है, नॉट लाइक दैट, इसलिए सोच के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें ये बताया गया है कि, और जो खबरें फ्लैश हुई हैं कि इमरान रियाज खान बाजियाब हो गए। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बाजियाब को हाईलाइट किया था क्योंकि मुझे ये खबर का जो ये लफ्ज़ है ना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बाजियाब हो गए। कहाँ से बाजियाब हुए, किसने बाजियाब किया, कुछ नहीं पता। बहुत से लोग इस बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, बड़े एंकर्स, मीडियोकर एंकर्स, यंग एंकर्स, व्लॉगर्स, ट्विटर पर पीटीआई के सपोर्टर्स, क्योंकि जाहिर बात है इमरान रियाज खान साहब का इमरान खान साहब के स्कूल ऑफ थॉट के साथ एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट था। मतलब कि आखिरी दिनों के अंदर, वो आखिरी दिन जब वो एक्टिव एंकरिंग कर रहे थे और एक्टिव व्लॉगिंग कर रहे थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे। यानी कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे लाहेअमल होना होता था, या वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे करने वाली होती थी, वो ऑलरेडी इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो पहले बता रहे होते थे। हैवन सेड दैट, गुड न्यूज़ इज़ कि ही इज़ बैक। तकरीबन 4-4.5 महीने के बाद वो वापस आए हैं। जिन लोगों को मैं सुन रही थी, जिन लोगों से बात हो रही थी, जो लोग इमरान रियाज से मिले हैं, वो यही बता रहे हैं कि फिजिकली ही इज़ ओके, बट बेसिकली साइकोलॉजिकली या बातचीत करने में ही इज़ नॉट दैट ओके। अच्छा, अब उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती है। मेरी खैर उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, हम जैसे एंकर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, हम बड़े लोगों में रहते हैं, मिलना मिलाना आपका चलता रहता है, बिकॉज हमारी खबर की सोर्स या तज्जिया देने की सोर्स ही लोग होते हैं, यू नो, प्रिडोमिनेंटली। तो ऐसे में अगर एक शख्स जो कि इमरान रियाज हैं, अगर वो 4 महीने पता नहीं कहाँ थे और उनको बाजियाब किया गया, और उन 4 महीनों में उनका एक नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं था लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो एक साइकोलॉजिकल इशू आता है। और आजकल के दौर में, कीपिंग इमरान रियाज केस या एनी अदर केस असाइड, मेंटल हेल्थ, दिमागी जो आपकी बीमारी है या आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इससे भी ज़्यादा सीरियस इशू है। आजकल के दौर में हर कोई जो न्यू साइंस है और जो न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, वो इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं कि दिमाग, इंसान का दिमाग कैसे ठीक रखना है, उसको मेंटली हेल्थी कैसे करना है। तो अगर एक शख्स जो कितने हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं रहा, क्योंकि ये बात तो तय है, ये तो सियालकोट पुलिस भी कह रही है, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बाजियाब कराया गया। बाजियाब कहाँ से कराया गया? डाकुओं से कराया गया, एजेंसी से कराया गया, इस्टेब्लिशमेंट से कराया गया, ये किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरे पास, आई एम रियली सॉरी, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ है, जो लोग कहते हैं हाँ एजेंसी ने उठा लिया है। अब मुझे नहीं पता किस एजेंसी ने उठाया है, लेकिन हाँ, अगर एजेंसी ने उठा लिया है, एजेंसी ने उनको अच्छे तरीके से रखा है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो लोग बता रहे हैं कि इमरान रियाज इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये पूरी खबर डिस्कस करने का मकसद ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन वो वापस आ गए हैं अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास। ये बहुत बड़ी बात है।
और पाकिस्तान के अंदर या फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया में कभी भी किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए कि आप बगैर किसी वजह के उनको उठा ले। वो इसलिए मैं कह रही हूँ बगैर किसी वजह के, वैसे हम सबको वर्बली पता है कि वजह क्या है। वो बड़े बातें करते थे, टक्कर के लोग बहुत ही पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, और फिर पीटीआई की आपको पता है कि फौजियों के साथ अनबन हो गई, और पीटीआई ने रियासत की रेट को, पीटीआई ने उस फौज की रेट को चैलेंज किया, उस फौज की ईगो को बार बार इमरान खान, कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पर्सनल मकासद के लिए पर्सनल वेंडेटा निकालते हुए फौज की ईगो को टारगेट किया, राइट। तो फिर उसका रिएक्शन तो आना था, क्योंकि फौज ने पिछले 75 सालों में, इस एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी कुर्बानियां देकर, अपनी फैसला साजी कर करके या सियासत के अंदर इंटरफेयर करके, एंड ये एक नॉर्मल बन चुका था, ये नॉर्म था, ये चीज नॉर्मल थी, ये चीज नॉर्मल है, यू नो कि अगर बात करें हाँ फौजी इसकी साइड पर इसलिए वजीर आजम बनेगा, फौजी इमरान खान की साइड पर थे इसलिए वजीर आजम बने, फौजी नवाज शरीफ के अगेंस्ट थे इसलिए नवाज शरीफ की हुकूमत चलेगी, यू नो ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये एक नॉर्मलाइज चीज थी। हालांकि डेमोक्रेटिक माशरे में, तरक्की याफ्ता माशरे में, और मोर देन दैट डेमोक्रेटिक माशरे में, मतलब तरक्की तो चाइना ने भी कर लिया है, तरक्की तो थाईलैंड जैसा मुल्क भी कर रहा है, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर मार्शल लॉज हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन उन ममालिक में जहाँ पर जमहूरियत होती है वहाँ पर ये चीज़ें अब नॉर्मल है कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे इंटरफेयर कर सकती है, एजेंसीज कैसे इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ में ये चीज़ नॉर्मल है। सो कीपिंग दिस थिंग असाइड, जब आप उन लोगों को, फौजियों को, या उन पावर कॉरिडोर्स में उनकी ईगो को ललकारेंगे और बार बार ललकारेंगे बगैर किसी बयानी के, बगैर किसी वजह के, हाँ जी कि जी आपने हमारे साथ क्यों नहीं दोस्ती की, हमारे साथ ब्रेकअप क्यों किया, यू नो हमारे साथ ब्रेकअप क्यों किया। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी आपका तो हमारे साथ इश्क था, आपने हमारे साथ ब्रेकअप कैसे किया। मतलब इश्क के भी कोई असूल होते हैं, ब्रेकअप मींस ब्रेकअप, राइट। सो अब जब ये होगा तो फिर उसके चक्कर के अंदर सब लोगों के साथ ये होगा, राइट। तो फिर टक्कर के लोग, अब चाहे टक्कर के ना लें या टक्कर के लोग अब कितने टक्कर के हैं ये तो हमें वक्त ही बताएगा, बट आई एम रियली जेन्युइनली, आई एम रियली हैप्पी कि ही इज बैक। और अब वापस आकर के वो क्या बताते हैं, शायद वो खुद ही बताएं हमें अपने व्लॉग्स के ज़रिए या अपने शोज़ के ज़रिए कि वो कहाँ थे, उनको किसने रखा, किधर रखा। बहुत से लोग कहते हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कुछ लोग तो कहते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि अपडेट छोड़े, मुझे तो लगता है पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। सो दुआ है उनके लिए, दुआ है, इंसानियत के नाते दुआ है, सेम कम्युनिटी में, मीडिया की कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए दुआ है। और जाहिर सी बात है कुछ अर्सा हम लोगों ने एक सेम इदारे यानी एक्सप्रेस में इकट्ठे काम भी किया हुआ है, इकट्ठे इन द सेंस कि ऑफकोर्स मैं स्पोर्ट्स की बीट और एंकरिंग करती थी और वो उस टाइम पर रिपोर्टिंग किया करते थे। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, इंसानी बुनियादों के ऊपर हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करना चाहिए कि ही इज़ बैक एंड ही इज़ सेफ एंड साउंड, नंबर 1। लेकिन इसको असल में डिस्कस करने का मकसद ये है कि कौम यूथ ने, वो कौम, वो पौध जो कैदी नंबर 804 ने तैयार की पिछले पता नहीं कितने सालों से, 10, 11, 12 सालों से लगातार टिक 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 नैगिंग करते रहे, नेगेटिव चीजें उनके दिमाग में फैलाते रहे, इतना झूठ फैलाया यूथियों का। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि उन्होंने तो इमरान रियाज को इन 4 साढ़े 4 महीनों में पता नहीं कितनी दफा मार दिया था, मर गए, उनको एस्टैब्लिशमेंट ने मार दिया, उनको क्या कहते हैं एजेंसियों ने मार दिया, उनके ऊपर बड़ा टॉर्चर हो रहा है, उनके साथ बड़ा ये हो रहा है। भाई जीता जागता इमरान रियाज आपके सामने आ गया, खून दसो जी कहाँ है वो लोग, जो लोग ये बातें कर रहे थे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर ड्राइंग रूम में बैठ के, फोन कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर, अब वो आके माफी मांगेंगे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को कहते हैं फेक न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैलाई है, चाहे पीटीआई ने अपनी हुकूमत में फेक न्यूज फैलाई हो, चाहे उन्होंने अपनी ऑपोजिशन में फैलाई हो, और फिर तो माशाल्लाह कौम यूथ ने तो ऐसी ऐसी फेक न्यूज फैलाई हैं। और एक सबसे बड़ी फेक न्यूज तो आपके सामने है कि जी इमरान रियाज को मार दिया है, इमरान रियाज को टॉर्चर किया है, इमरान रियाज को ये किया है। भाई जिंदा जीता जागता एक इंसान आपके सामने खड़ा हो गया, आपको शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ये झूठ बोला। भाई जाहिर सी बात है एक बंदा पहले अपनी फैमिली के साथ नहीं है, ऊपर से जब आप ये बातें करेंगे तो फैमिली तो परेशान होगी ना। इंसानियत नाम की चीज है इन लोगों में नहीं है, ये बात इससे साबित होगी। आ जाइए अब और लोगों पे, वो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बात है, 5 सितंबर की तारीख आपने याद रखनी है। 5 सितंबर को एक जज ने दूसरे जज को फोन किया। जब जज साहब ने फोन उठाया तो पता चला अरे भाई जिसका मुझे फोन आया है वो कोई आम जज नहीं, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पर कौन थे? उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदयाल साहब। ये 5 सितंबर की मैं बात कर रही हूँ। और उमर अता बंदयाल ने किनको फोन किया? उमर अता बंदयाल साहब ने फोन किया जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को, और फोन करके
हेलो क्या हाल है आपके। ये तो सब हुआ, साथ ही ब्लैकमेलिंग भी हुई। मेरी बात सुने, आपके पास जो मुज़ाहिर अली नकवी की शिकायत आई हुई है ना, उसका क्या करना है? उस शिकायत को ख़त्म कर दें और आगे फ्यूचर में जस्टिस सरदार तारिक साहब अगर आपके हवाले से कोई शिकायत आएगी तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। यानी लेन देन चल रहा है भाई, गिव एंड टेक चल रहा है। कम ऑन, ये कोई जमीन की डील थोड़ी ना हो रही है, ये कोई कपड़े थोड़ी ना खरीदे जा रहे हैं कि तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये रख लो, मुझे ये पसंद है तो ये रख लो। मतलब ये उमर अता बंदयाल साहब हैं, गुड टू सी यू, तो मैं तो यही कहूंगी, नॉट गुड टू सी यू उमर अता बंदयाल साहब। हाय राफिया, अब क्या होगा? किधर गई हैं आंटी माजबीन और किधर गई हैं आंटी राफिया? उनको ये नहीं नजर आ रहा कि उमर अता बंदयाल साहब एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फोन कर रहे हैं अपने फेलो कॉलीग्स को और ये कह रहे हैं कि जी वो जो मेरे ग्रुप का जो जज है, क्योंकि उस टाइम पर जाहिर बात है मुज़ाहिर अली नकवी साहब की बात हो रही थी, उनके खिलाफ बड़ी शिकायतें आ रही थी। शिकायतें नहीं एंटरटेन करनी है, यानी मेरा बंदा पॉलिसी। जुडिशरी में भी आइन कानून जाए तेल लेने, मेरा बंदा पॉलिसी। मैं चीफ जस्टिस हूं, हैं, मैं माजबीन साहिबा का दामाद हूं, मैं इमरान खान के इश्क में मुब्तला हूं, तो भाई मेरा बंदा पॉलिसी चलेगी। जो मेरा बंदा होगा उसको तो मैं संभाल कर रखूंगा, उसके ऊपर तो मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो ये तो आइन और कानून की खिदमत ना हुई, ये तो लोगों की खिदमत हुई, और वो भी आम लोगों की खिदमत नहीं, ये तो अपने लोगों की खिदमत हुई। तो जब आप इस तरह से अपने लोगों की खिदमत करेंगे ना, 2 नंबरी करेंगे अपने मनसब के साथ, 2 नंबरी करेंगे आइन और कानून के साथ, तो फिर आपकी इज्जत की ऐसे ही धज्जियां उड़ेंगी कि हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई उमर अता बंदयाल साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, रंगे हाथों ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़े गए हैं, रंगे हाथों अपने फेलो जज को नाराज करते हुए पकड़े गए हैं, रंगे हाथों अपने फेलो जज को लेन देन करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए पकड़े गए हैं, रंगे हाथों इंसाफ को बेचते हुए पकड़े गए हैं, रंगे हाथों इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पकड़े गए हैं। और पता नहीं, मतलब आई जस्ट डोंट नो कि ये सब करके कैसे वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ जाते थे। कैसे कर लेते हैं ये लोग, कैसे कर लेते हैं भाई? हमसे नहीं होता, हम तो ना कभी कर पाएंगे, आप कैसे कर लेते हैं? खैर, इसके अलावा जी आ जाए जी बड़े पैगाम की तरफ। बड़ा पैगाम क्या है जी? बड़ा पैगाम ये है कि इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तारीख हैगी कोई नहीं किसी दे कोल, हफ्ता हैगा जे, तारीख की फाइल हमने खुद ही निकाल ली थी 28 जनवरी। खैर उस पर होने नहीं है, जो कि मैं बार बार, पता है मुझे बार बार आपको कहना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता था कि आप भूल ना जाए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको क्या खबर दे रहे हैं, आपसे क्या बात कर रहे हैं, यू शुड नो दैट। एनीवेज, तो जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर साहब, उन्होंने तो सीधा सीधा ही कह दिया कि भाई जो साफ और शफाफ इलेक्शन, उनसे ज़्यादा सवाल पूछा गया और सवाल यही पूछा गया कि भाई आइंदा इलेक्शंस के अंदर बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, पीटीआई होगी कि नहीं होगी। उन्होंने साफ जो लुब्बे लुबाब उनका था, कोट अनकोट, वो ये था कि भाई इमरान खान के बगैर भी साफ और शफाफ इलेक्शन मुमकिन है। ये जब उन्होंने कहा, आपने भी सोचा होगा कि कैसे मुमकिन है? जैसे मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। इमरान खान के बगैर, पीटीआई के बगैर, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के बगैर नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शंस नून लीग के बगैर, नवाज शरीफ के बगैर, पीपल्स पार्टी के बगैर, जरदारी साहब या बिलावल के बगैर मुमकिन नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक स्टेक होल्डर है, कम या ज्यादा लेकिन एक स्टेक होल्डर है, उसके बगैर, उसको माइनस करके इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे हो सकता है? उसके जितने भी वोटर हैं, जैसे पीटीआई को माइनस करते, ठीक है जी उन्होंने बहुत बुरा किया, गद्दारी की, रियासत पर हमला किया, नहीं करना चाहिए था, फौज के साथ उन्होंने पर्सनल खुन्नस निकाली, यानी कि अपने ऊपर कातलाना हमले के जो इल्जामात हैं वो नाम ले लेकर के उन्होंने फौजियों के ऊपर डाले, और फिर भी फौज ने इसके ऊपर बड़ा अपना रिस्ट्रेन दिखाया, बड़ी अपनी बर्दाश्त दिखाई। उनकी बहुत गलती है, बहुत गलती है, बहुत गलती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं जितना फोर्स करूं, एनफोर्स करूं, वो कम होगा, लेकिन कोई ना कोई तो उनका वोटर होगा ना, कोई ना कोई तो वोटर होगा। उस वोटर को, मतलब अनवारुल्लाह काकर साहब ने हमें तो ये बता दिया कि भाई पीटीआई के बगैर भी साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उन वोटर को आप कैसे यकीन दिलाएंगे, या पीटीआई के सपोर्टर को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई ये साफ और शफाफ इलेक्शन है? वो नहीं मानेंगे। यू नो, दैट्स अ बिग क्वेश्चन जो $1 मिलियन अपनी जगह पे बरकरार है। दूसरी चीज, जब इस बयान को सुनकर के आपको पता चलेगी कि पर ऐसा तो भी कुछ हो नहीं रहा, खास तौर पर ऐसे टाइम पर कि जब अनवारुल्लाह काकर साहब ये बयान देते हैं और उसके अगले ही दिन हमें पता चलता है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ खवातीन हैं, 9 के करीब खवातीन हैं, उनको जो है बाहर निकाला गया थोड़ी देर के लिए ज़मानत पर। इमरान रियाज साहब जो हैं वो बाजियाब हुए हैं, जहाँ कहीं से भी हुए हैं बाजियाब हुए हैं, ठीक है। सो ऐसे में पार्टी के ऊपर कदगन लगे या बल्ले के निशान पे कदगन लगे, अभी इस तरह का कोई कानूनी तौर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब अभी क्या हो रहा है कि लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं।
जो बाकी लोग बच गए हैं, जिन्होंने पीटीआई को ऑफिशियली छोड़ा नहीं है या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उनमें से कुछ लोगों ने या तो सियासत छोड़ दी है या उनमें से कुछ लोग आजाद उम्मीदवार की हैसियत के तौर पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सीन बना नहीं है कि जी बल्ले के ऊपर बैन लग जाए, बल्ले के निशान के ऊपर कुछ हो जाए ऐसा, या पीटीआई के ऊपर ऑफिशियली कोई बैन अनाउंस हो जाए। तो फिर ये क्या था? तो फिर ये भाईजान, सुने मेरी बात, इधर है, आपस की बात है, किसी को बतानी नहीं है। फिर भाईजान ये पैगाम था, ये पैगाम था पावरफुल हलकों की तरफ से, और ये पैगाम हमें अनवारुल हक काकड़ साहब दे रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है ना, वो ये है। क्या है आने वाला टाइम? कि माइनस इमरान खान, माइनस पीटीआई, ये इलेक्शन होने वाले हैं। और वो इसलिए ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि उनके हम जबान, हम नारा, ये जो नारे और जो बातें हो रही हैं, ये अता तारड़ साहब भी कर रहे हैं, राजा रियाज साहब भी ये बातें कर रहे हैं, और हर वो शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा को सुन लें, आप किसी को भी सुन लें जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है और अनाउंसमेंट की, और वो इसी वजह से कह रहे हैं तौबा तौबा, पीटीआई साडी तौबा तौबा, बल्ले दा निशान तौबा तौबा। वो क्यों तौबा तौबा? क्योंकि भाई अगला इलेक्शन इमरान खान के बगैर भी साफ और शफाफ हो सकता है। अगला इलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन साफ और शफाफ, आई स्टिल हैव माई रिजर्वेशंस ऑन दैट। और मुझे ऐसा लगता है और मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों के भी इसके ऊपर रिजर्वेशंस होंगे कि किसी भी बड़े स्टेक होल्डर के बगैर साफ और शफाफ इलेक्शंस का तासुर भी नहीं दिया जा सकता। एनीवेज जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।